तो अब अगर ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर में बनाना तो हम विल शैल के साथ बी का यूज करके इनका फ्यूचर बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि वह किसान है, ही इज फार्मर। वह किसान था, ही वॉज अ फार्मर। वह किसान होगा या वह किसान रहेगा, ही विल बी अ फार्मर। ठीक। तो फ्यूचर में ऐसे वाक्यों की पहचान क्या होती है? तो ऐसे वाक्यों की पहचान होती है होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे में से कोई एक लिखा होता है। और फिर से ध्यान रहे उस बात का कि सेंटेंस में किसी क्रिया का बोध नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि वह जा रहा होगा, वे लोग खेल रहे होंगे, ये नहीं। इस सेंटेंसेस में तो क्रिया का बोध हो रहा है। हमारा सेंटेंस क्या होगा कि उसमें क्रिया का बोध नहीं होगा। जैसे कि वह दुखी रहेगा, हम लोग खुश रहेंगे। वह खिलाड़ी होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि शैल किसके साथ यूज करेंगे और विल किसके साथ यूज करेंगे। शैल आई और वी के साथ यूज किया जाता है, विल सबके साथ यूज किया जाता है। दोस्तों आजकल स्पोकन इंग्लिश में शैल का यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ विल का यूज किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सबके साथ विल का यूज कीजिए। चलिए बढ़ते हैं रूल्स पे। रूल से पहला अफर्मेटिव, वही सकारात्मक वाक्य। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक, फिर बी और फिर अदर वर्ड। जैसे वह दुखी रहेगा, ही विल बी सैड। ही विल बी सैड, ही के साथ विल लगाएंगे। निगेटिव आ जाइए, निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर बी, फिर अदर वर्ड। ध्यान रहे विल बी एक नहीं होता है। कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं निगेटिव बनाते समय कि वो विल बी को एक साथ रख देते हैं, उसके बाद नॉट को लिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, विल या शैल में से अगर किसी को लगा रहे हैं तो हमने एक लगा दिया, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर जो दूसरा शब्द बच जाता है उसको लगा देना है। जैसे वे लोग तैयार नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी रेडी। दे विल नॉट बी रेडी। आपने देखिए विल और बी को मैंने एक साथ नहीं लिखा है, विल और बी के बीच में मैंने नॉट को लगा दिया। तो आप भी यही कीजिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड प्लेस जो होता है वो नॉट का होता है। थर्ड प्लेस नॉट का होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इंट्रोगेटिव में आ जाइए, विल सेल को उठाकर आगे रख देंगे। इंट्रोगेटिव फिर से वही यस नो क्वेश्चन, विल सेल को उठाकर आगे रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर अदर वर्ड। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ विल और सेल ही आएगा आगे, या तो विल या तो सेल, बी अपनी जगह पर वहीं पे रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप अनुपस्थित रहेंगे? सब्जेक्ट है आप, यू, यू के साथ लगेगा विल, विल को उठाकर रखेंगे आगे, विल यू बी अब्सेंट। क्लियर? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न, विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, नॉट के बाद भी लगेगा, फिर अदर वर्ड। क्या पानी ठंडा नहीं होगा? विल, ठीक है, विल सब्जेक्ट है पानी, द वाटर नॉट बी कूल। क्या पानी ठंडा नहीं होगा? विल द वाटर नॉट बी